आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सारणी में याद करने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए, ये सूत्र जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा वन कोस थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, और तीसरा होता है सेक थीटा बराबर वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो जीरो दिया हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री पर, तो हमें यहाँ पर शुरुआती डेयर में लिखना पड़ा 0, 30 डिग्री पर 1, फिर बाद में 45 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 3 और 90 डिग्री पर 4 लिखना। ठीक है, हमें डिवाइडेड करना है CR से। ठीक है, सबको CR से डिवाइडेड करना है। ठीक है, फिर अंडर लगाना है। ठीक है, अंडर लगाने के बारे में इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर अंडर को देखते हैं तो यहाँ पर 2 बनता है। ठीक है, 2 बनता है, अंडर CR का अंडर 2 होता है। तो ठीक है, हम मान लो एक समय के लिए 2। जब 0 में 2 का भाग देते हैं तो हमें 0 ही आता है। ठीक है, फिर 1 का वर्ग रूट होता है वो 1 ही होता है, और 4 का रूट होता है 2। ठीक है, फिर इसका हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें आता है 2 अंडर 2 अपॉन 2। ठीक है, तो इससे हम आगे सॉल्व करते हैं अंडर 2 अपॉन अंडर 2 गुणा अंडर 2। यहाँ पर अंडर 2 ये हाफ ये पूर्ण हाफ है, यहाँ पर ये हाफ अंडर का मतलब। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे 1 अपॉन अंडर 2। फिर यहाँ पर अंडर 3 4 का करते हैं तो हम बनता है 2, फिर यहाँ पर 4 का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, तो हम यहाँ पर ये मान यहाँ पर इसमें लिख देते हैं। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, अंडर 3 अपॉन 2 और 1। ठीक है, इसमें ये साइन थीटा का मान निकल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा हम लिख देते पहले 0, 1/2, 1/√2, फिर बाद में अंडर 3/2, फिर बाद में 1 लिखते। इसका जस्ट साइन थीटा कोस थीटा होता है, वो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, दोनों ग्राफ उल्टे उल्टे बनते। ठीक है, तो कोस थीटा में ये यहाँ से लिखा है हमने, ये यहाँ पर लिख दिया 1 अंडर 3/2, और यहाँ पर ये अंडर 1/√2 और 1/2 और 0। अब यहाँ पर हमने एक सूत्र लिखा था, यहाँ पर टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर ये निकलता है 1/0। 0 में 1 का भाग देते तो हम 0 आते, और 1/2 अपॉन अंडर 3 अपॉन 2 का जब डिवाइडेड करते हैं तो हम इसे मल्टीपल में भेज देते। ठीक, मल्टीपल में भेजने का अर्थ देख लो। अब हमें यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये अंडर 3, यहाँ पर हम देख लेते हैं अंडर कितना साइन थीटा 1/2 अपॉन अंडर 3। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 गुणा 2/√3, तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3, इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। जब इससे हम यहाँ पर ये वापस इसी की तरह या अंडर 2 तो वापस अंडर 2 अपॉन 1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बचता। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है 1। इसी तरह ये भी करते हैं, तो हम इसे यहाँ पर हम लिखते हैं आपकी बात। तो इसे जब हम ऐसे करते हैं तो अंडर 3/2 गुणा 2/1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर 3। और यहाँ पर अब की बार हमें यहाँ पर ये 1/0 का जब भाग देते हैं तो इसका कोई निश्चित आंसर नहीं आता है, अनंत आता है या अपरिभाषित। ठीक है, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार कोट साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के ये पूरक है ना। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जस्ट उल्टा कर देते, यहाँ पर आ जाए अनंत, ये अंडर 3, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर ये आ जाता है 0। ठीक है, इसी प्रकार अब कोसेक की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कोसेक के बारे में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये जो होता है ना कोसेक 1/sin थीटा, तो हमें जैसे ही हम 1/sin थीटा करते हैं तो 1/sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अनंत। ठीक है, अनंत कैसे आया कि 1 ऊपर कोसेक का मान होता है वो, और सेक का मान होता है वो, और साइन का मान होता है वो होता है 0। जैसे हम इसको भाग देते हैं इसका अनंत आ जाता है। ठीक है, तो इसका आ गया अनंत। फिर इसी तरह हम दूसरी बार करते हैं तो कोसेक 30 का मान, जैसे हमने यहाँ पर ये अंडर 3 1/√2 करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 आता है। ठीक, जैसे इसका करते हैं तो हमें अंडर 2 आता है, और जैसे ही हमने इसका किया तो 2/√3। इसका ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ये फार्मूले से
इस फॉर्मूले से हमने सिद्ध किया। ठीक है, और इसका तो हमने जब 1/1 करते हैं तो इसका 1 ही आता है। ठीक है, इसका सेक का अगर मान आंसर निकालना है हमें तो यहाँ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, 1 और 2/√3 √2 और 2 और ये अनंत। इसी तरह ये सारणी कंप्लीट होती है और हमें याद करने में आसानी रहती है।